नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। और एलियस के ऊपर जो हमने सीरीज की शुरुआत की थी, उसी सीरीज का ये अगला वीडियो है। और इस वीडियो के तहत जो हम पहला आत्मचिंतन पढ़ेंगे वो है, ये मत सोचो कि मरने के बाद तुम दुनिया को एकदम छोड़कर चले जाओगे। किसी दूसरे रूप में तुम फिर पैदा होगे। जिन वस्तुओं से तुम्हारा शरीर बना है उनका ह्रास हो जाता है, वे फिर एकत्र होकर किसी नए रूप में प्रकट होती है। इसे रोकना तुम्हारे बस का नहीं। दूसरा आत्मचिंतन, मेरे सब काम लोक हित के लिए हों। हर बात को मैं परम पिता का आदेश समझूं और उसे स्वीकार करूं। अगला आत्मचिंतन, कर्म रूपी साधनों को जोड़कर तुम जीवन रूपी इमारत खड़ी कर रहे हो। तुम्हारे साधन अर्थात तुम्हारे सब कर्म अच्छे होने चाहिए। तुम कह सकते हो कि अच्छे काम करने में बहुत विघ्न आते हैं। मत करो उनकी परवाह। विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं, उन्हें वातावरण में रहने वाली अचेतन वस्तुएं समझो और दृढ़ता के साथ काम किए जाओ। विघ्नों के कारण तुम्हारा काम एकदम रुक भी जाए तो तुम्हारे योग्य कोई दूसरा काम तुम्हारे सामने आ जाएगा। अगला आत्मचिंतन, प्रकृति के नियम के अनुसार जो घटनाएं घटती हैं उन पर शोक करना या जगत की भलाई के विरुद्ध चलना ठीक नहीं। अपने आचरण से अपने आप को संसार से पृथक मत करो। संसार रूपी महान शरीर के तुम एक अंग हो। उस अंग को तुम काट डालना चाहते हो। कोई भी चीज कट जाए तो फिर वैसी जुड़ती नहीं, किंतु तुम दुनिया से कट भी जाओ तो भी चाहो तो जुड़ सकते हो। ये दैवी शक्ति भगवान ने मनुष्य मात्र को प्रदान की है। अगला आत्मचिंतन, मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी रहूं, मेरा अंतर्यामी मुझे त्याग नहीं देगा। उसकी सहायता से मैं स्वधर्म का पालन करता रहूंगा। मेरे चित्त में शांति की कमी कभी नहीं होगी। इस बात को न समझ विपत्ति को देखकर क्या मैं व्याकुल और पागल बन जाऊं? ये कैसी बात है? सबसे उत्तम मन को स्थिर रखना ही है। अगला आत्मचिंतन, ककड़ी कड़वी निकल आई तो उसे फेंक दो। राह में कांटे हैं तो उनसे बचकर चलो। इस विचार में न पड़ जाओ कि ये ककड़ी कड़वी क्यों पैदा हुई या दुनिया में कांटे किस वास्ते हैं। बढ़ई खाने में या चरमाले में जाओगे तो कूड़ा कचरा इधर उधर नजर आएगा। उस पर तुम चिढ़ोगे तो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। बढ़ई कूड़ा कचरा और भी कहीं डाल सकता है, किंतु दुनिया की निकम्मी चीजों को फेंकने के लिए दुनिया के बाहर कहां जगह मिलेगी? प्रकृति की ये आश्चर्यजनक शक्ति है कि निकम्मी समझी जाने वाली वस्तु से भी वो कोई न कोई नई वस्तु, नया काम निकाल लेती है। वो कभी नहीं कहती है कि इसके लिए यहां स्थान नहीं, इसमें कार्य कुशलता नहीं या साधनों की कमी है। उसके पास हर एक चीज के लिए स्थान है। वहां हर एक वस्तु उपयोगी है। अगला आत्मचिंतन, प्रकृति में जो पारस्परिक सहयोग सदा रहता है उसे न जानने वाला मूर्ख होता है। जो नहीं समझता कि प्रकृति के नियम के अनुसार अपना धर्म क्या होता है, वह न अपने को समझ पाया है और न प्रकृति को। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ते हैं। प्राणवायु सर्वत्र फैला हुआ है, उससे श्वास लेकर हम जी रहे हैं, किंतु मनुष्य के लिए ये काफी नहीं। सर्वव्यापी परमात्मा का भी अनुभव करना चाहिए। अगला आत्मचिंतन, मेरा प्राण, शरीर और हृदय तथा दूसरे का प्राण, शरीर और हृदय अलग अलग हैं। यद्यपि हम सब एक साथ रहते हैं, तथापि हर एक मनुष्य को अलग अलग स्वतंत्र विचार रखने का अधिकार है। इसी कारण जो जैसा काम करता है उसके अनुसार उसे ही अच्छाई या बुराई मिलती है, न कि मुझे। अगला आत्मचिंतन, सब जगह फैलने के कारण सूर्य का प्रकाश कुछ कम नहीं हो जाता। अंधेरे कमरे में तुम एक छिद्र के द्वारा प्रकाश को देख सकते हो। वो सीधे सब जगह पहुंचता है। जो चीज उसे रोकती है
उस चीज पर सूर्य अपना प्रकाश फेंकता है, वहां से वो हट नहीं जाता। तुम्हारे आचरण और विचार भी ऐसे ही होने चाहिए। अच्छे अविचल विचार रखो, सीधे चलो। सूर्य की किरणों की तरह रुकावटों पर भी अपने अच्छे विचार का असर पड़ने दो। जबरदस्ती और क्रूरता को कभी तुम्हारे अंदर स्थान नहीं मिलना चाहिए। अगला आत्मचिंतन। जो मृत्यु से डरता है वो आखिर डरता किस चीज से है? क्या शरीर की चेतना शक्ति के नष्ट हो जाने से, अथवा वो नए जीवन और नई भावनाओं से घबराता है? जब चेतना शक्ति चली जाती है तो दुख किस बात का? नए जीवन और नए अनुभव से हानि कैसे हो सकती है? नवीनता को मृत्यु कैसे कहा जाए? अगला आत्मचिंतन। हम एक दूसरे का काम करते रहें, इसीलिए परमात्मा ने पैदा किया है। अतः दूसरों की त्रुटियों को हमें सुधारना चाहिए। एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता दिखानी चाहिए। अगला आत्मचिंतन। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। हम कभी अधर्म पथ पर न जाएं, किसी का बुरा न चाहें। जो अधर्म पथ पर चलता है वो चाहे कितने ही देवताओं की उपासना करने वाला हो, सर्वेश्वर का भक्त नहीं कहा जा सकता। वो झूठा और कृतघ्न ही समझा जाएगा। जो असत्य बोलता है वो भी ईश्वर द्रोही है। सत्य ही परमेश्वर है। सारा ब्रह्मांड ईश्वर के नियम से चलता है। सब वस्तुएं एक दूसरे से बंधी हुई हैं। असत्य व्यवहार ईश्वरीय सृष्टि के विरुद्ध है। अनिच्छा से भी कोई झूठ बोले तो भी वो अपराधी ही है। झूठ बोलना प्रकृति के नियमानुसार अस्वाभाविक है। झूठ बोलने वाला समझ होने पर भी बुद्धि की उपेक्षा करके मूर्ख बन ईश्वरीय न्याय के विरुद्ध चलता है। जो सदा भोग विलास को चाहता है, कष्ट से सदा बचा रहना चाहता है, उसमें ईश्वर के प्रति भक्ति कैसे हो सकती है? लोग जब कहते हैं कि संत जन कष्ट भोगते हैं और दुष्ट जन हर तरह के आराम के साथ जीवन बिताते हैं, तो ईश्वर को अपराधी ठहराने लगते हैं। ये मूर्खता है। जो दुख से डरता है वो अनिवार्य वस्तु से डरता है। जो सदा ऐहिक सुख की तृष्णा करता है वो पाप करने से भी नहीं चूकेगा। ईश्वर का जो सच्चा भक्त है वो समझता है कि संसार में जहां सुख है वहां दुख भी है। हर्ष, शोक, जन्म, मरण, निंदा, स्तुति, इन द्वंद्वों के प्रति वो मन को सदा स्थिर रखेगा। ये द्वंद्व बारी बारी से संसार चक्र में आते रहते हैं। इनकी शक्ति की भी सीमा होती है। हर एक को इसका अनुभव करना ही पड़ता है। इसमें अच्छे बुरे का अर्थात व्यक्तिगत पक्षपात नहीं होता। अगला आत्मचिंतन पढ़ लेते हैं। ईश्वरीय न्याय से मरण निश्चित है, उससे डरो नहीं। बाल्यावस्था के बाद युवावस्था का आना जैसे स्वाभाविक है, वैसे ही अंततो गत्वा मरण भी स्वाभाविक है। इसीलिए समझदार आदमी मृत्यु से डरता नहीं, उसकी उपेक्षा भी नहीं करता। वो तो मृत्यु के आगमन की राह देखता रहेगा। मां के पेट से शिशु के बाहर निकलने की जैसी प्रतीक्षा की जाती है, उसी तरह शरीर से आत्मा के छूट जाने का भी समय देखते रहो। एक और भी कारण है जिससे तुम मृत्यु का हृदय से स्वागत कर सकते हो। किसी से द्वेष न करो, सहनशील बनकर रहो। ये ठीक है, किंतु तुम में और तुम्हारे आसपास के लोगों में कितना मतभेद है, उनकी संगति से छूट जाना अवश्य तुम्हारे लिए आनंदप्रद होगा। जब तक लोग तुम्हारे जैसे ही विचारों वाले हैं, तुम्हारा और उनका मन मिला रहता है, तब तक उनके साथ रहना अच्छा लग सकता है। किंतु अपने से बिल्कुल विपरीत विचार वालों के साथ जीवन बिताना बहुत ही कठिन है। जितनी शीघ्रता से हो सके उनसे अलग हो जाना ही अच्छा है, क्योंकि यदि मैं अधिक दिन ऐसी संगति में रहूं तो कौन जाने मैं भी कहीं वैसा ही न बन जाऊं। इस वीडियो का आखिरी आत्मचिंतन पढ़ लेते हैं। जो दूसरों के प्रति अन्याय करता है वो अपना ही बुरा करता है। जो बुरे रास्ते पर चलता है
वो अपने स्वभाव को बिगाड़कर अपने ही प्रति अन्याय करता है। धन्यवाद। आशा करता हूं आप वीडियोस देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और उसे आत्मसात कर रहे होंगे और एक इंसान के तौर पर मानसिक रूप से बहुत ही सुदृढ़ बनते जा रहे होंगे। यही उद्देश्य है इन वीडियोस को लाने का। चलिए मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।